1911। जी हाँ, 27 दिसंबर 1911 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को हमारा तथाकथित राष्ट्रगान तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष बिशन नारायण धर और अन्य कांग्रेसी नेताओं जैसे भूपेंद्र नाथ बोस और अंबिका चरण मजूमदार की मौजूदगी में हमारा ये राष्ट्रगान गाया गया। अगर हम राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी से पूछेंगे कि ये क्या है, तो वो बताएंगे कि ये एक स्वागत गीत है। स्वागत गीत के तौर पे ये सबसे पहले गाया गया। अक्सर हम लोग देखते हैं कि अपने समाज में देखेंगे कि कोई भी स्वागत गीत है, किसी भी समारोह में आप देखिए तो स्वागत गीत में लड़कियां ही क्यों स्वागत गीत गाती हैं। उसका कारण है 1911 को जब ये हमारा स्वागत गीत जो हमारा ये तथाकथित राष्ट्रगान बना हुआ है ये गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो भतीजी थी सरला देवी चौधरानी, तो ये सरला देवी ने इसको जो है गाया था स्वागत गीत। तब से 1911 से ये परंपरा चली आ रही है कि हम स्वागत गीत में हमेशा लड़कियों को खड़ा करते हैं। तो क्या ये हम स्वागत नहीं कर सकते किसी का? तो ये परंपरा पड़ गई है, परिपाटी बनती चली आ रही है कि कोई स्वागत गीत होगा तो वहां पे लड़कियां ही स्वागत गीत गाएंगी। 1911 की ही बात करते हैं। राजधानी हमारी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की गई थी। राजधानी का परिवर्तन हुआ था सन 1911 में। ब्रिटेन का सम्राट जॉर्ज पंचम दिल्ली में अपना दरबार लगा करके बैठा था। उस जॉर्ज पंचम और ब्रिटिश साम्राज्य के स्वागत के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस स्वागत गीत लिखा था जिसे हम लोग राष्ट्रगान कहते हैं। आइए देखते हैं इस राष्ट्रगान का अर्थ क्या होता है। माननीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसको क्या लिखे हैं। अच्छा, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का गान क्यों किया, जॉर्ज पंचम का स्वागत क्यों किया? क्योंकि यही रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं जिनके भ्राताश्री सत्येंद्र देश के पहले IPS बने और इनको ही प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसलिए ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद के गुणगान गाए, उनके स्वागत में इस स्वागत गीत लिखा गया। जॉर्ज पंचम के स्वागत गीत में ये गीत गाया गया। आइए देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको क्या लिखा है, इसका क्या मीनिंग निकलता है, जिसको हम लोग पूरे सावधान की मुद्रा में खड़े होकर के गाते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जन माने लोग, गण माने समूह, मन माने मन से, अपने अंतःकरण से, हृदय से, यानी हम भारतीय जनों का समूह, हम भारतीय समाजों का समूह, हम भारतीय लोग पूरे हृदय से, तन्मयता से अधिनायकवाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद जॉर्ज पंचम की जय जयकार करते हैं। जो भारत के भाग्य के विधाता है सम्राट जॉर्ज पंचम। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, पंजाब से लेकर सिंधु प्रांत तक, गुजरात से महाराष्ट्र मराठा तक, द्राविड़ मीन्स दक्षिण प्रांत, उत्कल माने उड़ीसा, बंग माने बंगाल, यानी पंजाब सिंध गुजरात महाराष्ट्र, दक्षिणी प्रांत से होते हुए उड़ीसा को लेकर के पूरा कवर करते हुए बंगाल, विंध्य हिमाचल, विंध्याचल की पर्वत श्रेणियां, हिमाचल, ये पूरा हिमाचल प्रदेश हिमालय की पर्वत श्रेणियों में फैला हुआ पूरा भारतीय जितना भी भौगोलिक है, यमुना और गंगा की उच्छल तरंगे, यमुना और गंगा की कलरव करती हुई अच्छी सी तरंगे जो उछल उछल के जो तरंगे हैं उत्कल करती हैं, माने कलरव करती हैं उछल उछल के वो तरंगे, तब माने तुम्हारा हे जॉर्ज पंचम सम्राट विधाता ब्रिटेन के साम्राज्य तुम्हारा शुभ नाम लेकर के जागती है। यहाँ जितने भी निवासी हैं तुम्हारा नाम लेकर के जागते हैं। तब शुभ आशीष मांगे तुमसे शुभ आशीष मांगती हैं, गाहे तब जय गाथा और हे जॉर्ज पंचम तुम्हारी जय गाथा करते हैं। जन गण मंगल गायक जय है भारतीय समूह, ये जो भारतीय जनमानस का समूह है, तुम जैसे मंगल गायक जॉर्ज पंचम ब्रिटेन साम्राज्य से जो मंगल गायक है उनकी जय जयकार करती है। आप ही भारत के भाग्य विधाता हैं। और आगे देखिएगा कितनी दृढ़ता पूर्वक टैगोर जी ने कहा है कि जय 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 हे, यानी आपकी जय हो जय हो जय हो। और दृढ़ता की पराकाष्ठा तब देखने को मिलती है जब कितने से इनका मन नहीं भर जाता कि फिर से कहते हैं कि जय 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 हो, यानी हे जॉर्ज पंचम सम्राट आपकी जय हो जय हो जय हो।
1911 में जॉर्ज पंचम का दरबार दिल्ली में लगा हुआ था, उसके स्वागत गीत में गाया गया है राष्ट्रगान, जिसको उनकी भतीजी सरला देवी चौधरानी ने गाया था। एक महिला थी, एक लड़की थी, तो तभी से ये परिपाटी चली आ रही है कि किसी स्वागत गीत में हम लड़कियों को ही आगे करते हैं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इस राष्ट्रगान में पूरे 5 पद हैं, 1 2 3 4 5। स्वागत गीत है ये, इसको मैं राष्ट्रगान नहीं कहूंगा। हम भारतीय लोग राष्ट्रगान विहीन है। अमित राजपूत बड़ी दृढ़ता से, बड़ी ढिठाई से कहता है कि हम राष्ट्रगान विहीन है। तो इन 5 पदों में जो इसका पहला पद है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो पहला पद है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। अच्छा, हम जैसे कुछ बुद्धिजीवी कह सकते हैं, हमारे कांग्रेसी लोग कह सकते हैं कि भाई ये तब के समय में जो भारत का भाग्य विधाता था उसकी हम लोगों ने जय जयकार की। आज भारत का भाग्य विधाता भारतीय है, दूसरा कोई है, तो हम उसकी जय जयकार करते हैं। तो अगर तब के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए और इसको उचित ठहराया जाए तो इस बात का भी अमित राजपूत खंडन करता है, क्योंकि ये जो पूरा स्वागत गीत है ये राष्ट्रगान घोषित नहीं हुआ है, सिर्फ इसका प्रथम पद ही राष्ट्रगान घोषित हुआ है। और प्रथम पद कहता है कि जन गण मन अधिनायक जय हो। भारतीय समूह पूरे हृदय से अधिनायक वाद की जय जयकार करता है। तो मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि क्या भारत अधिनायक है? नहीं, भारत एक अधिनायक नहीं है। भारत है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पे जमहूरियत पाई जाती है भारत में। अधिनायक नहीं है, यह साम्राज्यवादी देश नहीं है हमारा भारत। लेकिन हमारा राष्ट्रगान अधिनायकवाद, साम्राज्यवाद की जय जयकार करता है, इसलिए हम भारतीय इस राष्ट्रगान का खंडन करते हैं। ये राष्ट्रगान नहीं है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया स्वागत गीत है जो जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था। इसलिए हम एक आंकड़ा और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जो हमारा भारत है, इस भारत में यदि हम गणना करते हैं तो आज माओवादियों की संख्या ज्यादा है, राष्ट्रवादियों की संख्या कम है। राष्ट्रवादियों से आते मेरा ये कतई नहीं है कि जो आरएसएस और विहिप जैसे संगठन चलते हैं ये राष्ट्रवादी है ना, राष्ट्रवादियों का तमगा लगा है, लेकिन वहां भी पूरे लोग राष्ट्रवादी हैं मैं नहीं कह सकता। राष्ट्रवादी माने वो है जो अपने राष्ट्र के प्रति सोचता हो, राष्ट्र को ध्येय में रखकर, केंद्र में रख करके सोचता हो, उस पर काम करता हो, वो राष्ट्रवादी है। तो एक राष्ट्र के लिए राष्ट्रवादी होना बहुत जरूरी है। हम इटली को देखते हैं, जर्मनी को देखते हैं, वहां पे यूरोप कंट्रीज में राष्ट्रवाद ज्यादा है। भाई हम इटली में देखें, पुनर्जागरण वहां पे हुआ तो वहां राष्ट्रवाद कितनी तेजी से फैला, आज वो विकसित है। हमारे देश में आज भी राष्ट्रवादियों की कमी है, देश के प्रति श्रद्धा कम है। जो कांग्रेसी बैठे हैं तब से लेकर के आज तक कोई भी कांग्रेस में ऐसा बुद्धिजीवी नहीं पैदा हुआ है जो ये सोच सके कि हमारे देश में कुछ ऐसा हो, कुछ शब्द हो जो हम अपने देश के गौरव के लिए, गौरव गाथा के लिए, देश के गान के लिए कुछ गा सके। यही जॉर्ज पंचम का स्वागत गीत अधिनायकवाद की जय जयकार करता है। कांग्रेस में कुछ बुद्धिजीवी भी हैं जिनके मैं सम्मान करता हूं, जैसे चिदम्बरम जी हैं और आपके प्रणब मुखर्जी जी हैं, एक एंटेनी को भी ले लीजिए, इस तरीके से है। लेकिन ओसामा बिन लादेन भी ब्रिलियंट थे, तो हम ओसामा बिन लादेन का सम्मान नहीं करेंगे। तो ये बस वही है कि भाई इनका तमगा, इनका हुजूम तो वैसा ही है। तो अभी तक कोई भी बुद्धिजीवी पैदा नहीं हुआ जो हम जैसे भारतीयों को हम गर्व कर सके अपने देश पे। तो आज राष्ट्रवादियों की संख्या इस तरीके से ज्यादा हो रही है। मैं आने वाले चुनावों में कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जो भारत के युग पुरुष हैं, उनसे हम अपेक्षित हैं कि वो भारत को सबसे पहले राष्ट्रगान प्रदान करेंगे जिसको हम लोग खड़े होकर के सही से गा सकें। ये हम जॉर्ज पंचम के स्वागत गीत को, ब्रिटेन के अधिनायकवाद को हम इस तरीके से खड़े होकर के 52 सेकंड उनकी जय जयकार नहीं करेंगे। हम असली भारतीय हैं, हमारे रगों में हिंदुस्तान की खुशबू पाई जाती है, हम ये गान नहीं गाएंगे। हम इसका बहिष्कार करते हैं और नरेंद्र मोदी जी से आह्वान करते हैं कि वो हमें जो है राष्ट्रगान प्रदान करें। और हम भारतीय साहित्यकारों से भी अनुरोध करते हैं कि आज से ही राष्ट्रगान लिखना शुरू कर दीजिए। आने वाले आम चुनावों में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और ये बनेगी, तब हमको, हम भारतीयों को एक राष्ट्रगान प्रदान होगा।